तरक्की है यहाँ हर सू बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। तरक्की है यहाँ हर सू बसत रफ्तार चलती है, जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। और आप जो लोग कह रहे हैं ना इनके पास ना जाइए, उनके पास ना जाइए, उनके मजार पे ना जाइए, उनके पास ना जाइए, उनका वसीला ना लीजिए, समझ रहे हैं? अब उनका पावर देखिए, समझ रहे हैं? आप उनका पावर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह। तरक्की है यहाँ हर सू बसत रफ्तार चलती है, और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। और जमाना महवे हैरत है फरिश्तों के सवारी पर, जमाना महवे हैरत है फकीरों के सवारी पर। वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है, वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर, वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। और आखिरी मिसरा हुजूरे सरकारे गौसुल आजम के हवाले से सब लोग कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। आप सरकारे गौसुल आजम का पावर तो जानते ही हैं कि आपने यही फरमाया है कि मेरे जद यानी आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। लेकिन सरकारे गौसुल आजम क्या फरमाते हैं, जिसने मेरे इन गलियों को जो है देखा और जो है इन गलियों की जियारत की और चला टहला, उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। समझ रहे हैं आप हजरात? जैसा कि ख्वाजा खिज़र से किसी जो है अल्लाह के वली ने पूछा था कि आपने बहुत बड़े बड़े वलियों की गाइडिंग की है, सोहबत पाई है, क्या आपको कोई ऐसा भी मिला जिसने आपको हैरत में डाल दिया हो? तो ख्वाजा खिज़र कहते हैं, ये कौन खिज़र हैं? वही खिज़र हैं जिनके लिए फरमाया गया है कि सरकारे गाजी पाक के दरबार पर हर 40 मिनट के बाद आते हैं। समझ रहे हैं? ख्वाजा खिज़र कहते हैं हाँ एक मिला। मैं पूछा गया कहाँ? तो आपने फरमाया मैं जमीन जहाँ से खत्म होती है मैं जा रहा था और उड़ते उड़ते सवारी कर रहा था, देखा एक कम्बल ओढ़े और बैठा हुआ है। मैं उसके पास में गया और कहा ऐ अल्लाह के बंदे, तू मेहनत कर, उठ और अल्लाह का जिक्र कर, अपने पावर को और ऊंचा कर ले, अपने जो है विलायत की पोस्ट को और ऊपर कर ले। तो खुदा की जानिब से निदा आई कि ख्वाजा खिज़र संभल के संभल के संभल के। मैंने अर्ज किया परवरदिगार आलम ये कौन है? तो निदा आई ये तू जिससे मोहब्बत करता है वो मैं हूँ, और मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो ये है। इसी का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। समझ रहे हैं आप हजरात? सब लोग एक बार और बोलें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें माशा अल्लाह। तरक्की है यहाँ हर सू बसत रफ्तार चलती है, और जहाज उड़ते हैं सड़कों पर चमकती कार चलती है। और जमाना महवे हैरत है फकीरों की सवारी पर, वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है, वो जिस दीवार पर बैठे वही दीवार चलती है। और यहाँ पीते हैं बकरी शेर पर एक घाट पे पानी, यहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है, यहाँ गौसुल वरा सरकार की सरकार चलती है। यानी जमाले गुम्मदे खजरा कहाँ कहाँ, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। देखें जहाँ तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रसाई थी वहां तक आप ठहर गए, लेकिन आगे गए तो आप जूतियों समेत आप आगे गए। समझ रहे हैं? फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुम्मदे खजरा कहाँ कहाँ, सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ। एक शेर फिर अकीदे के, और ये शेर देखें जिनको शेर सुनते ही उन्हें उलझन सी महसूस होती है, लेकिन देखें सरकार आला हजरत ने कितना बड़ा काम किया है सुन्नियत के लिए। समझ रहे हैं? देखें भाई सरकार आला हजरत का एहसान देखें। फिर उसके बाद में
कारी अहमद रजा साहब क़िबला हमारे हमनवा आपके दरमियान इंशाअल्लाह। सब लोग बोलें सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। आज उन्हें बकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि चाहे जितना मुकाबला हो लेकिन उनकी बात मत मानना, वरना तुम सुधर जाओगे। समझ रहे हैं? शेर देखें कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहाँ कहाँ, यानी जमाले गुम्बदे खजरा कहाँ कहाँ, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, और पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहाँ कहाँ, और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहां भी हो, अहमद रजा ने तुमको पछाड़ा कहाँ कहाँ, अहमद रजा ने तुमको पछाड़ा कहाँ कहाँ, अपने गुरु से पूछ लो जाकर मुनाफिको, अहमद रजा ने तुमको पछाड़ा कहाँ कहाँ। या नबी रात भर जगौती है, याद तैबा की जब जब औती है, इश्क इतना हुआ हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। एक आशिक जो है इजहार कर रहा है, जो है अपने अंदाज में, इश्क इतना हुआ हमें तुमसे, इश्क इतना हुआ हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है। देखें आखिरी मिसरा अभी भाई ने जो है मुस्तफा की उस लाडली का जिक्र किया था, जिनके आने पर भी निदा आएगी, लेकिन जिनका चलना भी इबादत था और पूरी पूरी रात भी इबादत किया करती थी। कौन है? सज्जदा तय्यबा ताहिरा सज्जदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। समझ रहे हैं हज़रात? आप उनके नाम पे बोलें सुभान अल्लाह, और बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। या नबी रात भर जगोती है, याद तैबा की जब जब होती है, इश्क इतना हुआ हमें तुमसे, दुनिया पागल हमें बतौती है, और देख लो मुस्तफा की बिटिया को, घर में चक्की खुदे चलौती है। देख लो मुस्तफा की बिटिया को, घर में चक्की खुदे चलौती है, याद तैबा की जब जब होती है, याद तैबा की जब जब होती है। हकीकतन में अगर कोई आशिक सदा कर दे और हुजूर का रोजा सामने रखकर हुजूर से मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसे इतना नवाजता है कि दुनियादार का वो नहीं होता बल्कि अहमद मुख्तार का हो जाता है। समझ रहे हैं? हम सबों को अल्लाह तबारक व तआला हुजूर का सदका अता फरमाए। मुल्क भी ऐसा नहीं होगा। रिजवान भाई एक शेर देखें आपके हवाले से, कारी अहमद रजा साहब क़िबला। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। देखें बहुत बड़ा शेर है, सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा और जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा, जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। देखें लोग कहते हैं कि नबी को ऐसा इल्म नहीं था, वैसा इल्म नहीं था, माज़अल्लाह। मैं उनको खुला चैलेंज के साथ में कह रहा हूँ, दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, हमें वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और मुनकिरों की जमात में देखें कि हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान को जब मैंने देखा था तो हकीकत में दिल बाग बाग हो गया था, और जिन्होंने उन्हें बुलवाया था जो है उनको मैंने बहुत सारी दुआएं दिया था। लेकिन जो अहले सुन्नत जब आपके चेहरे को देखते थे तो बस देखते ही रह जाते थे। समझ रहे हैं? आप हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे की ज़ियारत करें और फिर इनके जमात के जो है फरिश्त को देखें। इसी हवाले से एक मिसरा है, समझ रहे हैं? सब लोग बोलें सुभान अल्लाह। दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा और जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। और मेरा तो नबी देख रहा सुन भी रहा है, वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदी की जमात में चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। मुनकिर की जमात में चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। जाऊं कहीं ये इस जमीन के अंदर उतर न जाऊं कहीं, यही ख्याल रुलाता है बार बार मुझे, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं, मदीना जाने से पहले ही मर न जाऊं कहीं। आप देख रहे हैं हमारे दरमियान में
हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती अल्लामा मौलाना आज़म खान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। और एक शायर कहता है, जब कलम को उठाता है तो अपने नबी की बारगाह में अर्ज करता है कि जब से है तेरे नाम का चर्चा मेरे घर में, हूरों का फरिश्तों का है डेरा मेरे घर में, बैठा हूँ कई रोज से पलकों को झुकाए, आ जाइए मेराज के दूल्हा मेरे घर में। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बासे अलमदारे वफा, चुल्लू पानी में उठाता है चला जाता है, चुल्लू पानी में उठाता है चला जाता है। हजरत गिरामी एक शेर हजरत साबिर पाक के हवाले से, आपसे किसी शख्स ने पूछा था कि हुजूर फना और बका क्या है, तो इस मिसरे में आप फना और बका देखिएगा इंशाअल्लाह। उसी हवाले से सब लोग बोले सुभान अल्लाह और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि एक जो है जज ने एक मुजरिम से पूछा था कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा था कि मेरी जगह आप आ जाइए। समझ रहे हैं? कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, और सख्त पहरे में भी अब्बासे अलमदारे वफा, चुल्लू पानी में उठाता है चला जाता है। और मेरा साबिर वो वाली है कि जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। रहमत के लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, जिब्रीले अमी देखने रफ्तार खड़े हैं, जिब्रीले अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। आखिरी मिसरा हजरत उमर फारूक के हवाले से, समझ रहे हैं मेरे भाई, आप ऐसे थे कि जब ईमान नहीं लाए थे तो आप मुसलमानों के बहुत बड़े दुश्मन थे। समझ रहे हैं कि तलवार से हुजूर को जो है काटने के लिए आए थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा करम किया, जब आप ईमान ले आए तो आप काबा शरीफ के सहन में खड़े होकर जो है कुफार को मुखातिब होकर फरमाया था कि अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम करवाना हो तो उमर के मुकाबले में आएगा। समझ रहे हैं? ये हस्ती है। किसी शायर ने कहा था कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते, और उमर से खुदा को काम लेना था, उमर से दीन अहमद का, उमर कैसे नबी की हाथ पर बैअत नहीं करते। रहमत के लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं। जैसा कि पाकिस्तान के एक मुनीन नियाजी साहब थे, वो खिताब कर रहे थे, तो खिताब करके जब जो है आप नीचे जो है बैठने लगे तो आपसे एक शख्स ने पूछा था कि हजरत आपके बाल कैसे सफेद हो गए, हजरत आपके बाल कैसे सफेद हो गए। तो मुनीन नियाजी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया था कि जितनी मेहनत मैंने किया है, अगर उतनी मेहनत आप कर लेते तो हो सकता है खून सफेद हो जाए। समझ रहे हैं? ये यहाँ मौजूद हैं तो बहुत मेहनत और मशक्कत के साथ में जो है तकलीफ उठाकर आपके दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का नायब बनाया है। समझ रहे हैं? फिर मचल के बोले सुभान अल्लाह। आखिरी मिसरा आपके हवाले, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। रहमत के लपेटे हुए दस्तार खड़े हैं, और मौला की गली में जो वफादार खड़े हैं, और सिदरा से भी आगे बढ़े सरकारे मदीना, और जिब्रीले अमी देखने रफ्तार खड़े हैं। और यूं आज भी कुफार में हैबत उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं।
जो आज भी कुफार में हैबत है उमर की, जैसे कि लिए हाथ में तलवार खड़े हैं।